जितने भी मेरे फ्रेंड हैं सबसे यही मैं कहना चाहती हूँ कि अगर वो तैयारी करते जहाँ तक हो हम भी हेल्प करेंगे। वैसे जब इसका हुआ था तो ये खुद आई थी मेरे यहाँ, पार्टी उटी किए थे सब रात में। बहुत अच्छी है, स्वभाव की भी बहुत अच्छी है ये। देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तमाम लोग महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं। जी सर, राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू हैं तो इनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। ये स्टार देती तो उसका रैंक कर हम देखते थे, पहले ही विश्वास था कि इनका हो जाएगा। हम जब भी बोलते थे आपका हो जाएगा हो। बीपीएससी का तैयारी करना कितना आसान है, कितना कठिन है, कितना मुश्किल है? मेरे ख्याल से कुछ भी कठिन नहीं है। और मुझे शहर से अच्छा मेरे गांव में ही पूरा व्यवस्था मिल गया, जिसके कारण मैं यहाँ ही पढ़ना उचित समझी थी। मेरी इस सफलता में मेरे परिवार का भी काफ़ी हाथ रहा है, क्योंकि जब भी हम डिमोटिवेट होते थे वो काफ़ी मोटिवेट करते थे। करत करत अभ्यास ते जरमत हो सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान। ऐसा कुछ कर दिखाया है एक गांव की लड़की ने, जिससे गांव समाज ही नहीं बल्कि राज्य में भी इनका नाम हुआ है। जी हां, मैं मौजूद हूं अभी बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के मालीपुर में, जहां की साक्षी कुमारी ने, योगेंद्र पाठक की पुत्री हैं साक्षी कुमारी ने 68वीं बीपीएससी में सफलता पाकर सहायक जिला आपदा प्रबंधन पद पर कामयाबी पाई है और क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है। चूँकि गांव में रहकर जो शिक्षा प्राप्त की है, मैट्रिक से लेकर शुरुआती शिक्षा से लेकर जहां तक अभी पढ़ी है ग्रेजुएशन, सभी गांव में रहकर की है और बेहतर रिजल्ट आने के बाद गांव में खुशी का माहौल है, परिवार में खुशी का माहौल है। साक्षी जी, सबसे पहले आपको शुभकामनाएँ। धन्यवाद सर। जिस तरह से आपने गांव में रहकर इतनी अच्छी सफलता प्राप्त की है, गांव के लोगों के लिए क्या कहेंगे? लगातार लोग ऐसा कहता है कि सफलता के लिए या अच्छी पढ़ाई के लिए लोग गांव से बाहर जाते हैं। मेरा कहना सर यही होगा कि अगर हम गांव से पढ़े या शहर जाके पढ़े, पढ़ना तो हमें एक ही चीज़ है ना, तैयारी तो हमें एक ही चीज़ का करना है। और गांव में ये हो जाता है कि थोड़ा पढ़ाई का वैसा व्यवस्था नहीं मिल पाता, तो कुछ बच्चे जाते हैं शहर की ओर भी, लेकिन हमारे यहाँ पे सर हम लोगों को पूरा गाइड करते हैं और पढ़ाते हैं। और मुझे शहर से अच्छा मेरे गांव में ही पूरा व्यवस्था मिल गया, जिसके कारण मैं यहाँ ही पढ़ना उचित समझी थी। तो जिस तरह से आपने 68वीं बीपीएससी में 128वीं रैंक प्राप्त की है और 69वीं बीपीएससी भी दी है, क्या कहें इसका अनुभव? सर 68वीं बीपीएससी का भी पूरा श्रेय हम अपने राजेंद्र सर को देना चाहते हैं और 69वीं का, क्योंकि यहाँ से जो भी मटेरियल होता था सर हमको गाइड करते थे और कुछ ऑनलाइन से भी हमको पूरा प्राप्त हो जाता था, जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक आए हैं। और जिनको भी हम हमेशा बोलते रहते हैं या सर हमेशा मेरी कोचिंग में ये है कि जो भी बच्चा आगे जाता है सर वो पूरा गाइड किए हैं और आगे करते रहे हैं। और जिस तरह से 68वीं बीपीएससी में आपने सफलता प्राप्त की है, गांव में रहकर पढ़ना किस तरह से कठिन होता है और क्या मार्गदर्शन रहा आपको? गांव में रहकर तो ये है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, और अगर हम खुद से कुछ दिन तैयारी किए थे तो इसमें हमको समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से क्या करें, लेकिन लास्ट में जाकर हम अपने कोचिंग पाटलिपुत्रा GKGS ज्वाइन किए थे। वहाँ से सर पूरा गाइड किए, बुक के बारे में बताए थे और वो सारा बुक हम फॉलो किए और थोड़ा टाइम लगा और कुछ दिन बाद ये इसका रिजल्ट मेरा हो पाया है। तो पहली बार जिस तरह से पहली अटैक में ही आपने सफलता प्राप्त की है? जी सर, 2018 से अगस्त से ही हम तैयारी में लगे हुए थे, इंटर करके ही। तो सीधे तौर पर गांव में रहकर भी आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। जिस तरह से बार बार रस्सी एक पत्थर पर भी चलती है तो उस पर निशान पड़ जाता है, उसी तरह से लगातार साक्षी ने वर्ष 2018 से ही यहाँ पर बीपीएससी की तैयारी की है और इस बार 68वीं बीपीएससी में उन्हें सफलता मिली है। क्या बताएंगे अपने पेरेंट्स के लिए, क्या कहेंगे? मेरी इस सफलता में मेरे परिवार का भी काफ़ी हाथ रहा है, क्योंकि जब भी हम डिमोटिवेट होते थे वो काफ़ी मोटिवेट करते थे। जितने भी मेरे फ्रेंड हैं सबसे यही मैं कहना चाहती हूँ कि अगर वो तैयारी करते जहाँ तक हो हम भी हेल्प करेंगे। और सर काफ़ी अच्छे हैं तो सर तो हेल्प करेंगे ही। आप लोग भी आगे जाइए, जो भी है पूरा कर सकते हैं सर से। पहले सीरियल में देखने को मिलता था, लेकिन अब आप अफसर बिटिया बन गए हैं। जी सर, ये सब घर वाले और सर और कुछ फ्रेंड का भी इसमें हाथ रहा है कि जब भी हम डिमोटिवेट हुए मोटिवेट किए हैं और आगे करने का भी ये बोल रहे हैं ये लोग, तो बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह हम, ये नहीं है कि मैं इसी पोस्ट के लिए हूँ, मैं आगे भी कोशिश करती हूँ कि कुछ अच्छा हो जाए। सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी के पद पर जिस तरह से आपने चयनित हुआ है, आपका जो दायित्व होगा उस दायित्व के प्रति कहाँ तक सजग रहेंगे? सर ये तो
जहाँ तक इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, बस हम इसका डिफिनेशन बता सकते हैं आपदा के बारे में, और हमें ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसमें जितना भी जो भी हमें बताया जाएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस पद के लिए और एकदम पूरा ईमानदारी से काम करें और अपने कार्यभार को संभालें। इसी को लेकर साक्षी ने मन बनाया है कि जो पद भी प्राप्त हुआ है यह पद काफ़ी नहीं है, बल्कि आगे भी अगर मेहनत करते रहेंगे तो निश्चित रूप से सफलता और ऊंचाई को छुएगी। और इस बात को लेकर इन्होंने परिवार वालों को, सहपाठियों को और शिक्षक को भी तहे दिल से धन्यवाद दिया है। देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम लोग महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं। जी सर, राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू हैं, तो इनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। आज साक्षी कुमारी ने जिस तरह से 68वीं बीपीएससी में सफलता प्राप्त की है, इससे घर परिवार और सहपाठियों का दिल गदगद है एवं गर्व से चौड़ा हो गया है। इनके परिवार के लोगों से भी बात करेंगे, आखिर जिस तरह से आपकी बिटिया ने ऑफिसर बनी है क्या बताएंगे। गांव में रहकर गांव में अपने बच्चों को रखे योगेंद्र पाठक इन्हीं का नाम है। इन्हीं की पुत्री साक्षी ने आज सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी बनकर गांव का नाम रोशन किया है और साथ साथ अपने परिवार का भी नाम रोशन किया है। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से लगातार आपके मेहनत ने गांव में रहकर मेहनत की है आप भी, और अपने बेटी को आज ऑफिसर बनाकर इस मुकाम तक पहुंचाए हैं। जी, ये बात तो सही है। अपने बच्चों के लिए क्या कहेंगे। बच्चों के लिए धन्यवाद देंगे और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देंगे। तो सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि गांव में रहकर ग्रामीण परिवेश में खुद रहे और बच्चों को भी ग्रामीण परिवेश में रखे और आज ऑफिसर बिटिया बना दिए। मेरे साथ साक्षी जी के चाचा जी सत्येंद्र कुमार पाठक जी हैं। किसी भी चीज़ में जब कोई आगे बढ़ता है तो परिवार के लोगों का भी काफ़ी अहम योगदान होता है। काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन तब मिलता है जब परिवार का लोग साथ रहें। आज आपकी बिटिया साक्षी ऑफिसर बिटिया बन गई है, क्या कहेंगे सर। ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे परिवार के लिए, और इसका मेहनत और जिद और सर का निर्देशन, राजेंद्र सर का निर्देशन जो है इतना ऊंचाई तक पहुंचा दिया। और गांव के लोगों के लिए क्या कहेंगे सर। गांव में रहकर खासकर अधिकतर देखा जाता है कि तैयारी करने के लिए दिल्ली, बम्बई, पटना जाते हैं, खासकर बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी के लिए, और गांव में रहकर साक्षी ने इस तरह का स्थान प्राप्त किया है, पद प्राप्त किया है। कभी कभी लगता है सर कि अब जो माहौल बदला है, गांव ज़्यादा उपयुक्त है पढ़ाई लिखाई के लिए, क्योंकि अच्छे से शिक्षक मिल भी रहे हैं। और पहले जो बात थी कि न सड़क थी न बिजली थी, ये सब कम्युनिकेशन का अभाव था, ऑनलाइन यहाँ व्यवस्था नहीं थी। और अगर देखा जाए तो स्वच्छ वातावरण और राजेंद्र सर जैसा जो गुरुदेव अगर मिल जाए तो हमको नहीं लगता है कि बच्चे के लिए कोई भी माने कठिनाई पर पार पाना मुश्किल है। और जहाँ तक गार्जियन के लिए, तो गार्जियन जो पढ़े लिखे हैं वो तो समझते हैं कि हमको क्या करना है, लेकिन जो कम पढ़े लिखे हैं तो उनके लिए जो समाज में अगर इस तरह का कोचिंग हो, व्यवस्था हो, तो लोग नज़दीक में जाते हैं। जैसे कोई आदमी बीमार होता है तो सबसे पहले नज़दीक के डॉक्टर के यहाँ जाता है, तो उसी तरह से ऐसे माने कोचिंग रहेंगे समाज में और ऐसे लोग के पास जाएंगे तो सही दिशा निर्देश मिलेगा और हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। के पीछे एक भाई की कुर्बानी भी है। उसने मतलब इतना मेहनत किया उसके लिए पूछिए नहीं। और इनकी माँ दिन रात दुआ करती रहती भगवान से कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। जिस काल की खोज नहीं कर पाए आज करके लोग, उस काल को धिक्कारते हैं। आज हमारे राम किस समय हुए थे वो भी इनको पता नहीं है, लोग धिक्कारते। तो ऐसा जाने दीजिए, सब राजनीति की बातें हैं। गांव के ऊर्जावान शिक्षक जिसके सहारे आज साक्षी ने इस मुकाम तक पहुंची है, यही है वो राजेंद्र सहनी। सर क्या कहेंगे, गांव में अधिकतर देखा जाता है कि सही ढंग से गाइडलाइन नहीं हो पाता है बच्चों को, इसके वजह से वो सही रास्ते पर नहीं चल पाते हैं। और आज आपने अपने बच्चों को जिस तरह से साक्षी ने आज बेहतर स्थान प्राप्त किया है, 68वीं बीपीएससी में बेहतर किया है। सबसे पहले मैं साक्षी को और आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस सफलता के लिए आप यहां तक पहुंचे और उनके सफलता के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और जहां तक साक्षी की सफलता की बात है तो मैं खुद सिविल सर्विसेज का तैयारी कर चुका था, जो अपने लक्ष्य में प्राप्त करने में असफल रहा था। और मैं चाह रहा था कि जब तक मैं किसी विद्यार्थी को अपना लक्ष्य जो है मैं अपने विद्यार्थी में देखने लगा था।
और वो जब तक हासिल हो जाए मतलब कि मैं समझता कि वही मेरा लक्ष्य था और शायद साक्षी ने इसको पूरा किया है। और इसमें जो है मेरा खुद का पढ़ा हुआ अनुभव जो है उसको काम आया, वही अनुभव जो है उनको बताए थे और कम समय में हो सका सफलता प्राप्त कर सकी। उसे करने के लिए तो व्यक्ति खुद कर सकता है, लेकिन एक सही मार्गदर्शन में थोड़ा सा समय कम लगता है, सॉर्ट आउट हो सकता है। वैसे करने के लिए बहुत से साधन है, किया जा सकता है, लेकिन सही मार्गदर्शन में जो है थोड़ा समय कम लगता है, लेकिन संभव है। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए खासकर क्या कहेंगे? बीपीएससी का तैयारी करना कितना आसान है, कितना कठिन है, कितना मुश्किल है? मेरे ख्याल से कुछ भी कठिन नहीं है और इस दृष्टि से जो है ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह पैसा की भी आजकल कमी नहीं, मतलब पैसा जो है किसी भी प्रकार से बाधक नहीं बनती है। अगर विद्यार्थी ठान ले ये करना है तो आराम से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। कहते हैं कि प्रत्येक रास्ते में कोई न कोई कठिनाई होती है और प्रत्येक कठिनाई के कोई न कोई रास्ते होते हैं। जो जिस रास्ते पर अगर चल पड़े तो उसको अगर ईमानदारी से 2 से 3 साल तक लगन से उस कार्य को किया जाए तो उस काम को उस कार्य में सफलता मिल सकती है। बिल्कुल, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। कई जगह कई लोगों को यही मोबाइल ने बर्बाद कर दिया है तो कई को आबाद कर दिया है। जहाँ गुण होता है वहाँ अवगुण होता है। अगर मोबाइल का सही उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से घर बैठे भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं बिना किसी पैसे के। 200 से 250 रुपये महीना खर्च आपके नेट को होंगे, लेकिन आपको सफलता मिलेंगे। इसलिए सही मार्गदर्शन लें, सही शिक्षक से सलाह लें तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। और साक्षी के भाई हर्षवर्धन पाठक मेरे साथ मौजूद हैं। हर्षवर्धन जी, अपने बहन को अफसर बहन बनाने के लिए क्या कुछ किए? हमने तो कुछ खास नहीं किया, बस उसकी जो आवश्यकताएं थी उसको पूरा करने का भरसक प्रयास किया और जहाँ तक स्टडी मटेरियल ही उसकी प्राथमिकता रहती थी तो उसको हमने पूरा किया। बस गांव में रहकर जिस तरह से आपने अपने बहन को बीपीएससी क्वालिफाई करवाया, कितना कठिन होता है? सबसे पहली बात है कि लोग जो भी बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं उनमें जो है एक निश्चित रास्ता अगर वो सोच लेते हैं कि हमको ये काम करना है और उसको टारगेट में रख कर के काम करते हैं तभी वो कर पाते हैं। और देखना, सपना देखना खराब बात नहीं है और बहुत में ये होता है कि ये नहीं तो वो नहीं तो वो, किसी एक को फोकस करके और सबको किनारा करके अगर आप काम करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। अगर आप लक्ष्य नहीं तय करते हैं तो आप कहीं नहीं जा सकते हैं। किसी भी चीज़ के लिए लक्ष्य बेहद ही आवश्यक होता है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तभी सब्सक्राइब कीजिए पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ। आपको क्या कहेंगे, आप में कितने खुशी है? जी सर, मैं इसको मतलब इस शुरू से ही मतलब अच्छी थी स्टूडेंट। ये टेस्ट आर देती तो उसका रैंक कर हम देखते थे, पहले ही विश्वास था कि इनका हो जाएगा। हम जब भी बोलते थे आपका हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। बहुत अच्छी थी, क्लास में भी बहुत अच्छा स्टूडेंट थी। कितना खुशी है आज एक साथी एक साथ पढ़े आप लोग और आज आपकी साथी एक ऑफिसर बनी है। बहुत खुशी है, बहुत बयान नहीं कर सकती उतना में। क्या नाम है? रिमझिम कुमारी। मधु कुमारी साक्षी के बैचमेट हैं। आज मधु, कितना खुशी हो रहा है आपकी साथी, आपके क्लास फेलो जो एक साथ एक बेंच पर बैठकर पढ़ा करती थी और आज ऑफिसर बन गई है, कितना खुशी है? बहुत खुशी है। शुरू से ही बहुत मेहनती थी, खुद भी पढ़ाकर पढ़ती थी, बहुत अच्छी थी पढ़ने में। शुरू से ही बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा संघर्ष भी किए। मेरे साथ जाती थी, खुद KYP में पढ़ाती थी, पढ़ती थी, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। क्या लगता है कि गांव में रहकर पढ़ना मुश्किल है? नहीं, ठीक ही है, पढ़ सकते हैं। और सर जो है, जो इनका सर वो मेरा भी सर है, तो सब साथ ही पढ़ते थे, एक ही टीचर है। जब ऑफिसर के कुर्सी पर बैठेगी साक्षी और आप जाएंगे तो कैसा लगेगा? बहुत ही अच्छा लगा। आप सोच नहीं सकते हैं कितना खुशी होगा। बहुत ही मतलब मेरे लिए बहुत ही रहेगा, खुशी का पल रहेगा, बयान नहीं कर सकते हैं। साक्षी आपसे वहाँ मिलेगी या नहीं? पता नहीं। हाँ, मिलेगी, बहुत अच्छी है,
वैसे जब इसका हुआ था तो ये खुद आई थी मेरे यहाँ, पार्टी उटी किए थे सब रात में। बहुत अच्छी है, स्वभाव की भी बहुत अच्छी है ये। मेरे क्लासमेट ही है साक्षी, लेकिन इसकी शुरुआती में उस स्तर से इसका पढ़ाई देखे तो मतलब उस लेवल के नहीं थे, लेकिन इसके अंदर वो जिद आ गया था कि वो ये करना है, तो वो कंटिन्यूअस मतलब पढ़ाई को कंटिन्यू रखा और इसके कारण उसका वो सफल मतलब इस क्षेत्र में सफल हो पाए। हम लोग भी तैयारी करते थे, लेकिन हम लोगों का वो टारगेट नहीं था कि वो करना ही है, कभी इधर आए कभी उधर आए, इस तरह से मेरा टाइम आउट हो चुका था और इस कारण हम लोग अभी सफल नहीं हो पाए। लेकिन फिर सर आए तो राजेंद्र सर आए तो हम लोग कांस्टेबल तक ही तैयारी कर रहे थे। तो एक वहाँ मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग में हमको सर मिले थे वहाँ, तो मिले जब हम पहला क्लास किए तो हमको पता चला कि इस लेवल का हमको बहुत आगे ले जा सकता, मतलब अधिकारी बना सकता। तो हम कोशिश किए, सर को फॉलो किए और तो पता फिर चला कि मेरे साक्षी मेरे बैचमेट हैं, वो भी सर के यहाँ ही पढ़े हुए हैं। तो फिर उसके बाद हम सर की क्लास ज्वाइन किए, लगभग 2 साल हो चुका है, कंटिन्यूअस है हम लोग भी। और इस तरह से साक्षी जो है वो बहुत लॉयल्टी बिहेवियर का है, बहुत अच्छे हैं और उसके अंदर ये चीज़ नहीं है कि हम सफल हो गए कि भूल जाए किसी को, ऐसा कुछ नहीं है। साक्षी के दादाजी हैं, चलने से थोड़ा सा असमर्थ हैं, चूँकि उम्र भी अधिक हो चुकी है। जिस तरह से आपकी आज पोती ऑफिसर बन गई है, कितना खुशी है, क्या कहेंगे सर? बहुत ज़्यादा खुशी है, आशीर्वाद तो खूब देंगे तो बढ़ते जाए। मिठाई खिलाई है पोती? कहाँ मिठाई कहाँ खिलाई दिया। पोती के लिए कहते हैं यही जो और तरक्की करे, यही तक नहीं रहे, इससे आगे भी बढ़े। अगर आप लक्ष्य नहीं तय करते हैं तो आप कहीं नहीं जा सकते हैं। किसी भी चीज़ के लिए लक्ष्य बेहद ही आवश्यक होता है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तभी सब्सक्राइब कीजिए पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ।